उसी तरह कुबेरेश्वर धाम पर आने के बाद हमें विश्वास है आप सब मेरी जीजियां, सब मेरी बेटियां, मेरे जीजा, मेरे बेटे, मेरे बुजुर्ग माँ बाप इस कथा में आप सब बैठे हो, बहुत दूर दूर से आए हो और विश्वास है मुझे मेरे शंकर भी आपको भक्ति एकदम निर्मल देकर भेज रहे हैं। अब आप घर जाकर इसमें क्या मिलाते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। एकदम क्लीन भक्ति, एकदम। और जब भक्ति जितना दृढ़ होगा उतना सुख आपको मिलेगा, जितना बैठो थोड़ा। हम पहले भी कहते आज फिर कहते हैं, मक्खी सब्जी पर बैठती है पर उसकी कोई कीमत नहीं होती। मक्खी किराने के सामान पर बैठती है, उसकी कोई कीमत नहीं होती। पर वही मक्खी जब हीरा तुल रहा हो और उस हीरे पे जाकर बैठ जाए तो मक्खी की कीमत हो जाती है। बैठो, मना नहीं है, आप बैठो, पर बैठने का भी स्थान है कि कहाँ बैठना। आप कंकर शंकर की भूमि पर बैठ रहे हो, कंकर शंकर की धरा पर बैठ रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, नाम कीर्तन कर रहे हो, उसकी अविरल भक्ति को धारण कर रहे हो, बैठो। जो जैसी भावना वो सारी फल पाया। ये बेटी खाली उसे लौटाया, वो मंदिर कर दिया मारा प्रति वर्ष 2020 से रुद्राक्ष महोत्सव में आ रही हैं। जितनी बार आई हैं उतनी बार बाबा ने कृपा करी, उतनी बार। पत्र में उन्होंने फोटो भी लगा दी है कि मेरे बाबा मुझे कितना देता, कितना प्रदान करता। भक्ति विश्वास से होती है। मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता पानी। आपके ऊपर निर्भर करता है। ये आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप क्या कर सकते। कल एक मुंबई से कोई बहन जी आई थी और भाई आए थे, उन्होंने कहा कि रुद्राक्ष महोत्सव होने के बाद जब कावड़ यात्रा होती है तो सीहोर सीवन माँ का जल, माँ सीवन नदी का जल कुबेरेश्वर धाम पर चढ़ता है। आखिर इस जल में देवघर में जल चढ़ता है गंगा जी का, हरिद्वार नीलकंठ में जल चढ़ता है गंगा जी का, महाकाल राजा को जल चढ़ता है माँ क्षिप्रा का, ओमकारनाथ को जल चढ़ता है माँ नर्मदा का, और कुबेरेश्वर धाम पे कावड़ में जल चढ़ता है माँ सीवन का। हमें एक बार जल का शोधन करना है कि आखिर सीवन के जल में इतना बल क्या है कि जल चढ़ाने वाले का कल सुधरना प्रारंभ हो जाता है। हमें वो भी शोध करना है, हमें देखना है उसको। तो हमने उनसे कहा बहुत अच्छी बात है, पर शर्त एक ही है
कि सीवन का जल का शोधन करो, पर जो भी जितनी भी भारत सरकार द्वारा जल बचाओ के लिए जल योजना, नदी बचाओ योजना, तालाब सरोवर बचाओ योजना चल रही हैं, उन सारी योजनाओं को लाकर एक बार सीवन के उत्थान के लिए खड़ा करना पड़ेगा, जिससे सीवन में 12 महीने जल रहे। और मेरी माँ सीवन जो सीहोर का गौरव है, और सीहोर नहीं आज पूरे भारत का गौरव है, वो सीवन में भी जल का अविरल बहाव हो और वो सीवन हरी भरी होकर आनंदित होकर लहराती रहे। वो पूरा प्रयास होगा। कुबेरेश्वर धाम पर हमने कहा एक न्यूज़ कार्यक्रम में कि सीहोर में रुद्राक्ष रिसर्च सेंटर बनाएंगे, और पूरे भारत में ऐसा सेंटर नहीं होगा जो रुद्राक्ष सेंटर रिसर्च सेंटर सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर बनेगा। और उसको प्रारंभ करेंगे, उसके साथ में उसको प्रारंभ करें उसके पहले माँ सीवन का भी उत्थान का कार्य पूरा भारत के पूरी सरकारों से बात कर प्रयास कर माँ सीवन का उत्थान कर माँ सीवन में भी जल और माँ सीवन के आनंद भाव को प्रकट करना, जिससे यहाँ आने वाले शुभ भक्तों को सुख प्राप्त हो। अजय शिवोहम 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 शिव और कहीं नहीं है, दूसरा ढूंढो उसको। कहाँ जा रहे हो? अमरनाथ। ओ ठीक है। शिवो, अपने भीतर शिव को ढूंढना। जिस दिन तुम शिव को ढूंढ लोगे उस दिन शिव तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाएगा। और ये एक प्रमाण महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। बीबी के लिए महल बनाने वाले ढेर मिलेंगे, बीबी के लिए महल बनाने वाले ढेर मिलेंगे, पर अपनी मां के लिए स्वदेश बनाने वाला वो वीर छत्रपति शिवाजी एक मिला था। स्वराज बनाने वाला छत्रपति शिवाजी एक थे। बीबी के लिए महल तो कोई भी बना देता है, पर अपनी मां ने कह दिया बेटा सामने फिरंगियों का झंडा दिख रहा है, सामने विधर्मियों का ध्वज दिख रहा है, सामने ये मुगलों की सेना का ध्वज दिख रहा है, ये ध्वज मुझे रास नहीं आ रहा। मां सेना कम है। जीजाबाई से कह रहे हैं छत्रपति वीर शिवाजी, मां सेना कम है, उसके पास सेना ज्यादा है। जीजाबाई ने कहा कि तू जाएगा कि मैं जाऊं? मैंने तेरा नाम शिवाजी रखा है, शिव से मांगा है तुझे, और याद रखना शिवोहम शिवोहम। मैंने तुझे शिव से मांगा था और एक ही बात कहकर मांगा था कि तू आना मेरे दरवाजे पर। तो शिव प्रत्येक संसार के मनुष्य के हृदय में शिव बसा हुआ है। जब तुझ में शिव है तो फिर ये ध्वज सामने कैसे दिख रहा है? भगवा लहरा दे इसकी जगह पर। भगवा बीबी के लिए महल बनाने वाले ढेर मिलेंगे, पर मां के लिए स्वराज बनाने वाला वो छत्रपति वीर शिवाजी महाराज, जो अपनी मां के लिए स्वराज का निर्माण कर देते हैं, वो छत्रपति वीर शिवाजी। छत्रपति वीर शिवाजी। जय भवानी। वो छत्रपति वीर शिवाजी हैं जो अपनी मां के लिए स्वराज का निर्माण कर देते हैं। अपनी मां के लिए सामने उन विधर्मियों का ध्वज अच्छा नहीं लगता, उसको काट कर गिराकर सेना कम थी, भीतर के बल को बढ़ाया। शिवोहम शिवोहम। एक एक
कंपटीशन एग्जाम में बैठने वाले बेटे, कंपटीशन एग्जाम में बैठने वाली बेटी, परीक्षा देने के लिए बैठने वाले बेटे, एग्जाम देने के लिए बैठने वाली बेटियां, एक एक बच्चों से निवेदन करूंगा, याद रखना आपके अंदर शिव बैठा है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जो तुम क्लियर नहीं कर सकते। शिवोहम शिवोहम, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो तुम क्लियर नहीं कर सकते। बस मजबूती रखना हृदय की, रात दिन मेहनत करना, परिश्रम करना, पढ़ना, और आखिरी में एक बेलपत्र और शहद का प्रयोग कर कर शिवोहम लगाया, जल्दी मेरे अंदर शिव है, मैं इस कुर्सी पर बैठ कर रहूंगा, ये मुझे पक्का विश्वास है, भरोसा। ये भरोसा होना चाहिए, ये विश्वास होना चाहिए। ये भरोसा आपके अंदर जिस दिन आ गया, उस दिन जीवन का सारा सुख तुम्हारे पास आ गया। हम भरोसे को प्रकट नहीं कर पा रहे। कई माताएं कहती हैं मैं बड़ी दुखी हूं, मैं बड़ी बड़ी कष्ट में हूं, बहुत जिंदगी मेरी दुख में चल, बहुत मेरा जीवन दुखी है। क्यों दुख में? फुलेरा दूज के दिन शिव जी को क्या चढ़ाया जाता है? जम के बोलो, धतूरा। पूरे साल का एक दिन ऐसा होता है फुलेरा दूज का, जो कल का दिन है 19 फरवरी, फुलेरा दूज। और कथा की कल शिवरात्रि भी है और कथा का छठा दिन भी है। कल भी कथा का समय यही रहेगा 1 से 4, और परसों के दिन कथा विराम होगी 20 तारीख को। कथा का समय रहेगा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक। वर्ष में केवल एक दिन ऐसा आता है फुलेरा दूज का, जिस दिन 64 योगनियां, अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां और कुबेर और लक्ष्मी भी भगवान विष्णु नारायण के साथ मिलकर, ब्रह्मा ब्रह्माणी के साथ मिलकर, इंद्र इंद्राणी के साथ मिलकर, राधा कृष्ण के साथ मिलकर, राम सीता के साथ मिलकर 33 कोटि देवता अपने राह को सुलझाने के लिए, मार्ग को साफ करने के लिए, मंजिल तक पहुंचने के लिए एक धतूरा शिव को समर्पित कर देते हैं। बाबा, ये कांटों से भरी हमारी जिंदगी है, पर तेरे पास आ गया ना तो तू इसको संवार देगा, निश्चित है। इसीलिए पूरा भारत, पूरा विश्व कल धतूरा चढ़ाता है शिव को। एक धतूरा शिव को समर्पित करता है। 12 महीने, हर घड़ी हर पल आपने जिंदगी का कितना भी दान करा हो, कितना भी पुण्य करा हो, पर केवल एक फुलेरा दूज का दिन ऐसा होता है जिस दिन एक अंश मात्र भी अगर आपने जिंदगी में किसी को दान दिया है तो उस दान का फल भी करोड़ों के फल के बराबर प्राप्त हो जाएगा। फुलेरा दूज विश्वास की दृढ़ता रखिए, भरोसे की दृढ़ता। फिर बोलो, 3 चीजें शिव जी ने रखी हैं। मेहनत का फल, समस्या का, और आने वाला कल मेरे शंकर के पास है, शिव के पास। जिसको अपनी मेहनत का फल चाहिए, वो लोग कहते हैं कि हमें फल नहीं मिल रहा, मेहनत कर रहे हैं। करो, परिश्रम तो करो। भरोसा तो करो शिव का। पीछे की आवाज बढ़ाओ, पीछे की आवाज। भरोसा तो करो शिव का। और जिस दिन तुमने भरोसा करना प्रारंभ कर दिया, विश्वास करना प्रारंभ कर दिया, अपने भीतर शिव को जान लिया कि और कहीं शिव है ही नहीं। शिवोहम शिवोहम शिवोहम, मुझ में शिव है,
जिस दिन तुम जान लिए सब में शिव है, जिस दिन तुमने जान लिया समझ लेना कि जीवन सार्थक हो गया। सार्थक। सबसे कठिन विषय तो यह है कि हम शिव को मंदिर तक ढूंढ रहे हैं, हम शंकर भगवान को तीर्थ में ढूंढ रहे हैं, हम शिव जी को किसी अपनों में या अपने अंदर नहीं ढूंढ रहे। दिक्कत वहां है। शिवोऽहं 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 शिवोऽहं। उसको पहचाने और फिर निवेदन है, शिव को जिसने पहचान लिया उसका जीवन सार्थक हो गया। सार्थक। एक शिव को पाने के लिए विश्वास की जरूरत है। भगवान नारायण ने बराह रूप धारण करते समय अपने दंत बनाने के लिए शिव के 2 हाथ ले लिए थे। कभी कभी जब मेरा शिव देना चालू करता है तो कहीं अभिमत्ता भी आ जाती है। महाभारत में एक चरित्र आता है, कि भगवान कृष्ण ने पांडवों को शिव की पूजन बताई। भारत की भूमि पर ऐसे कई मंदिर हैं जो पांडवों के द्वारा निर्मित हैं, जैसे हमारे भोपाल के नज़दीक में भी एक मंदिर है भोजपुर, जो पांडवों द्वारा निर्मित है। ऐसे हमारे इंदौर के पास में एक मंदिर है पांडव द्वारा निर्मित है। भारत की भूमि पर बहुत मंदिर हैं जो पांडवों द्वारा निर्मित किए गए। पर कभी विचार करा कि जो पांडव भगवान कृष्ण के साथ रहते थे, कृष्ण का भजन करते थे, कृष्ण का स्मरण करते थे, उन्होंने शिव के मंदिर क्यों बनाए? भगवान शंकर के मंदिर बनाने की जरूरत क्या पड़ गई उनको? शिव मंदिर का निर्माण क्यों करा उन्होंने? कभी ऐसा विचार अपने मन में आया? कभी अपने भीतर ये विचार उत्पन्न किया? उसका एक प्रसंग है कि पांडवों को भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि तुम शिव की भक्ति करो, शिव का भजन करो, शिव का स्मरण करो। भगवान कृष्ण ने यह नहीं कहा कि मेरा करो या और किसी का करो, तुम तो शिव का करो। क्योंकि भगवान कृष्ण को मालूम था कि पांडवों की दशा क्या है, और यह दशा पांडवों की किसी